सर, अब हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे डॉक्टर रश्मि मैम को, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी की हेड हैं। सो नंदिनी मैम से रिक्वेस्ट है कि वो हमारी रश्मि मैम के बारे में उनका परिचय देने में। थैंक यू प्रियंका। थैंक यू शैलेंद्र सर। अभी औपचारिक धन्यवाद शेष है, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों की ओर से एक धन्यवाद आपको देना चाहती हूँ कि बड़ी हल्के फुल्के अंदाज में बातचीत करके बहुत ही सूक्ष्म बातें आपने हमारे बच्चों को बताई। तो अब हम हमारी दूसरी वक्ता डॉक्टर रश्मि सिंह जी हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका संक्षेप में परिचय देना चाहूंगी। इसके पहले कि औपचारिक परिचय पे आए, उनसे जो मेरा पहला परिचय हुआ था वो एनएसएस की प्रोग्राम ऑफिसर के रूप में हुआ था। हम दोनों ने एक यूनिट में काम किया था और मैडम उसमें पहले भी काम कर चुकी थी, तो मुझे उनसे काफ़ी कुछ सीखने को मिला था। और उस समय मुझे पता चला कि इनके अंदर बहुत ही प्रशासनिक एक जो समझ है चीज़ों को लेकर, वो बहुत ही अच्छी है। तो प्रशासनिक क्षेत्र में तो जिन भी विभागों में रही हैं रश्मि जी, उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है, चाहे वो प्रोक्टोरियल बोर्ड में रही हूँ, एनएसएस में रही हूँ और भी विभिन्न क्षेत्रों में। इसके अलावा एकेडमिक फील्ड में भी उन्होंने बहुत सारा काम किया है, जिसकी एक छोटी सी रूपरेखा आपके सामने रखती हूँ। अभी तक लगभग 31 रिसर्च पेपर्स उनके प्रकाशित हो चुके हैं। 30 बुक्स में उनके चैप्टर्स छप चुके हैं। 4 साइकोलॉजिकल स्केल्स उन्होंने डेवलप किए हैं और शायद 6 जो है वो अभी प्रोसेस में है डेवलपिंग। 3 किताबें आपकी छप चुकी हैं। 70 से अधिक कॉन्फ्रेंसेज और सेमिनार्स, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उसमें आपने पार्टिसिपेट किया है और 36 के अराउंड आप इनवाइटेड लेक्चर्स में एज अ स्पीकर आप बुलाई जा चुकी हैं। अभी तक आपने 3 मेजर और माइनर प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर लिए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। प्रोजेक्ट्स मिलना और फिर उनको काम करके उनको सबमिट भी कर देना, ये इट्स अ डिफिकल्ट थिंग, लेकिन रश्मि जी ने ये सारी चीज़ें की हैं। आपके अंडर में एक पीएचडी अवार्ड हो चुकी है और 6 बच्चे अभी रिसर्च कर रहे हैं और 20 एमफिल डिसर्टेशंस अवार्ड हो चुका है आपके अंडर में। और वर्तमान में आप साइकोलॉजी डिपार्टमेंट की हेड हैं। तो आप देख सकते हैं कि एकेडमिक फील्ड में भी बहुत ही लंबा चौड़ा अनुभव आपने इसी उम्र में अर्जित कर लिया है और आपके उस ज्ञान से आज हमारे बच्चे लाभान्वित होंगे। इसलिए मैं अपने बच्चों की तरफ से और दर्शन शास्त्र विभाग की तरफ से आपको आमंत्रित करती हूँ कि आप सबको संबोधित करें। हाँ, धन्यवाद नंदिनी मैम। आवाज़ आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे तो लगा कि मेरे लिए बोलने के लिए कुछ बचेगा भी कि नहीं। सबसे पहले तो दर्शन शास्त्र विभाग की अध्यक्षा और मानवीय संकाय की डीन मैडम प्रोफेसर शशि मैम, और साथ में हेड ऑफ डिपार्टमेंट राजेश कुमार मिश्रा सर, साथ में प्रोफेसर पीताम्बर दास सर, प्रोफेसर नंदिनी मैम, और साथ में प्रोफेसर शैलेंद्र वर्मा सर। दे ऑल आर प्रोफेसर्स। बस जल्दी ही वो खुशी की बेला भी आएगी फ़िलहाल। और साथ में जितने भी रिसर्च स्कॉलर्स हैं, सबसे पहले तो शाम की बेला है, आप सभी को सादर नमस्कार। और सबसे पहले मैं आप सभी को हार्दिक धन्यवाद देती हूँ कि आपने आज मुझे आमंत्रित किया अपने बीच बच्चों से बात करने के लिए। और साथ में रिसर्च मेथोडोलॉजी का ये जो वर्कशॉप है और इसका आयोजन आपके विभाग ने किया है, इसके लिए आपके विभाग को साधुवाद। नंदिनी मैम, आपको बहुत बहुत विशेष बधाई। आपने ये जो वर्कशॉप ऑर्गेनाइज़ किया है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत है और इसका इम्प्लीकेशन भी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो हम लोग के लिए तो ये यूजुअल टॉक है, क्योंकि हम लोग अपने डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे काम करते रहते हैं। और जैसा कि आपने बताया भी, मेरा अनुभव जितना ज़्यादा है कार्य का, उसके साथ ही मेरे शोध का भी अनुभव उसी समय शुरू हो गया था। मैं जब एमए कर रही थी, उसी समय हमारे जितने भी प्रोफेसर्स थे, उन लोगों ने हमको इतनी रिगरस ट्रेनिंग दे दी थी कि जब मैंने अपनी सर्विस शुरू की तो कोई ख़ास दिक्कत नहीं हुई। हालांकि सरकारी नौकरी की शुरुआत थी, तो सर्विस के भी बहुत सारे जो है अनुभव मिले। उसके साथ साथ शोध कार्य भी मैंने वहीं शुरू कर दिया था। हालांकि जितने भी काम मैंने किए थे उसमें हमें अपने गुरुओं का आशीर्वाद मिला था, निर्देशन थोड़ा कम ही मिला था।
इसीलिए सीखने का और धक्के खा करके सीखने का जो अनुभव है, जिसको हम लोग एम्पेरिकल वर्क भी कहते हैं, अनुभविक शोध, अनुभविक आंकड़े, तो वो अनुभव से मैंने बहुत कुछ सीखा है। और बस जो भी कुछ मैंने अपने अनुभव के आधार पे सीखा, आज मैं सभी बच्चों के साथ वो शेयर भी करने आई हूँ। हमारे जो मुझसे पूर्व जो वक्ता थे, शैलेंद्र सर ने बहुत सारी बातें बताई और मैं शुरू से ही जुड़ी हुई हूँ, मैंने सारी बातें सुनी। ऐसी छोटी छोटी बातें बताई हैं जिस पर ध्यान नहीं जाता है, लेकिन उन पर ध्यान न दे करके जब हम लोग सिर्फ ट्रेडिशनल काम करते हैं तो वो कुछ नया नहीं कर पाते हैं और वही पारंपरिक तरीके से काम को करते हैं। और उस पारंपरिक काम को करते हुए हमें डिग्री तो मिल जाती है, डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट, जो भी कोई हम एजुकेशनल परस्यूट कर रहे हैं, वो पेपर का पीस तो मिल जाता है, लेकिन वो नॉलेज और वो एक्सपीरियंस और वो जो विजडम है, वो विजडम हमें नहीं मिल पाता। ऐसा कुछ भी नहीं मिल पाता जिसको हम आगे की जनरेशन को ट्रांसफ़र कर सके। तो जब भी कोई भी कार्य करें, चाहे वो शोध का कार्य हो, शिक्षण का कार्य हो, चाहे जीवन में किसी भी क्षेत्र में किया गया कोई भी कार्य हो, वह ऐसा होना चाहिए जिसमें आपकी अपनी छाप ज़रूर होनी चाहिए। तो बस इसी नोट के साथ मैं ऑर्गेनाइज़र से परमिशन चाहूँगी कि मैं अपने एक प्रेजेंटेशन को यहाँ स्टार्ट कर सकूँ, क्योंकि लंबी बातचीत वर्मा जी ने की है। आप देखेंगे घूम फिर करके वही बातें होंगी, क्योंकि मुद्दा ही वही है, शोध। तो शोध कार्य कैसे किया जाए, आज का जो मेरा ये जो टॉक होगा वो होगा रिसर्च प्रोसेस और रिव्यू पर। रिसर्च प्रोसेस क्या है, इसके बारे में तो आप सब जानते हैं, लेकिन उसको एक मनोवैज्ञानिक के नज़रिए से आप देखेंगे। विशेष करके जैसे कि जो नई शिक्षा नीति भी है, उसमें इस बात पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया है कि हम जो भी कोई काम करें वो ऐसा होना चाहिए जो अंतर विषयी उसमें परिप्रेक्ष्य अवश्य होना चाहिए, यानी कि इंटरडिसिप्लिनरी वर्क होना चाहिए। इसीलिए आपके ऑर्गेनाइजर्स ने जितने भी स्पीकर्स को इनवाइट किया है, आप उस देख रहे होंगे कि आपके अपने विषय के विशेषज्ञ तो है ही, लेकिन अन्य भी जितने भी महत्वपूर्ण विषय हैं उनसे संबंधित जितने विशेषज्ञ हैं उनको भी आमंत्रित इसलिए किया जा रहा है क्योंकि देखने का जो नज़रिया है, अगर वो बृहद होगा और सूक्ष्म होगा, यानी कि ब्रॉड होना चाहिए और माइक्रो होना चाहिए और वो ऐसा होना चाहिए कि कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। तो और साथ में कोई भी ज्ञान अपने आप में तब तक पूर्ण नहीं है जब तक कि वो समावेशी न हो। जिस भी कॉन्टेक्स्ट में किसी भी विषय पर जब आप शोध करते हैं या आंकड़े इकट्ठे करते हैं या जब उन आंकड़ों का विश्लेषण